लेकिन पीओके में जो मिसाइल दागी गई उसके बारे में पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को आखिर पता कैसे नहीं चला। इतिहास के पन्ने पलटकर देखे जाएं तो चांसेस है कि पाकिस्तान इस एक्शन में रिएक्शन तो करेगा। पीओके में बहावलपुर से लेकर मुजफ्फराबाद तक 9 हाई प्रोफाइल आतंकी ठिकानों को सर्विलांस पे डाला गया। शॉर्ट में आपको समझाऊं तो पाकिस्तान के पास भारत की स्कैल्प मिसाइल का ऑप्शन है, उसकी राद मिसाइल युद्ध क्षमता में इंडिया, अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद चौथे नंबर पर है। इन 9 हाई प्रोफाइल आतंकी ठिकानों को डिस्ट्रॉय करके ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। नमस्कार दोस्तों, 7 तारीख की रात जब आप और हम लोग सो रहे थे तब भारतीय सेना ने पहलगाम के आतंकियों के ठिकानों को टारगेट करके नेस्तो नाबूद कर दिया। हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके तहत पीओके में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 9 ठिकानों को टारगेट किया गया। इंडियन आर्मी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी दैट जस्टिस इज सर्व्ड अंडर ऑपरेशन सिंदूर। तो आखिर क्या है ये ऑपरेशन सिंदूर, कैसे इसकी प्लानिंग की गई, कैसे इसको अंजाम दिया गया, क्या इसके परिणाम निकले और राफेल को ही इसमें क्यों यूज किया गया, चलिए जानते हैं। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तीनों सेनाओं प्रमुख और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के साथ मीटिंग की गई। ऑपरेशन की कमान अजीत डोभाल ही संभाल रहे थे। पीओके में बहावलपुर से लेकर मुजफ्फराबाद तक 9 हाई प्रोफाइल आतंकी ठिकानों को सर्विलांस पे डाला गया। इंटेलिजेंस द्वारा इन सारे ठिकानों की डीपली मॉनिटरिंग की गई। ये ठिकाने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के हैं। आपको बता दूं कि न्यूज में जिस मसूद अजहर का नाम आप सुन रहे हैं, ये जैश-ए-मोहम्मद का सरगना है और लश्कर-ए-तैयबा को हाफिज सईद ऑपरेट करता है। पहलगाम हमले को जिस आतंकी संगठन ने अंजाम दिया था, द रेसिस्टेंस फ्रंट, वो इस लश्कर-ए-तैयबा का ही प्रॉक्सी ग्रुप है। ठिकानों की कंफर्मेशन के बाद हमारी फोर्स ने 7 तारीख की रात 2 बजे ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इन 9 हाई प्रोफाइल आतंकी ठिकानों को डिस्ट्रॉय करके ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। इस ऑपरेशन में लगभग 100 मिलिटेंट और मसूद अजहर के परिवार के मारे जाने की भी खबर है। इस ऑपरेशन में यूज किया गया है राफेल फाइटर जेट को। राफेल को इंडियन गवर्नमेंट ने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ 60,000 करोड़ की डील में खरीदा था। इस ऑपरेशन में राफेल को ही चुनने का रीजन है इसकी लॉन्ग डिस्टेंस अटैक रेंज। राफेल लगभग 500 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को लॉक करके मिसाइल दाग सकता है, यानी कि हमारी फोर्सेस को पाकिस्तान के एयर डिफेंस जोन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बट द क्वेश्चन इज कि राफेल तो भारतीय सीमा में ही रहा, लेकिन पीओके में जो मिसाइल दागी गई उसके बारे में पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को आखिर पता कैसे नहीं चला। इसका रीजन है राफेल के द्वारा दागी गई स्कैल्प ईजी मिसाइल। इसे स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जाना जाता है। इस मिसाइल के चपटे शेप और एरोडायनेमिक होने की वजह से रडार पर इसका क्रॉस सेक्शन बहुत ही छोटा बनता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का रडार सिस्टम इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। स्कैल्प का यूज करके भारतीय सेना ने पीओके में बहावलपुर, मुरीदके, कौलपुर, चक अमरू, सियालकोट, कोटली, भीमर, बाग और मुजफ्फराबाद के आतंकी ठिकानों पे एकदम सटीक हमले किए। इसी को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। खैर, भारत की तरफ से ये फुल प्लेज वॉर का ऐलान नहीं है, क्योंकि इंडियन फोर्सेस ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही टारगेट किया है। लेकिन पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का जवाब आया है कि अब हमले की जगह और दिन हम तय करेंगे। पाकिस्तान इसे अपने चुने हुए समय और स्थान पर जवाब देगा। तो क्या पाकिस्तान इसे एक वॉर का रूप देने वाला है? इतिहास के पन्ने पलटकर देखे जाएं तो चांसेस है कि पाकिस्तान इस एक्शन में रिएक्शन तो करेगा, लेकिन क्या वो इसके लिए कैपेबल है? चलिए इसको समझते हैं। पाकिस्तान के पास मिसाइल्स की काफी बड़ी रेंज है। इन मिसाइल्स का रडार पर पकड़ा जाना 2 चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो मिसाइल का आरसीएस और दूसरा रडार सिस्टम की कैपेबिलिटी। आरसीएस मतलब रडार क्रॉस सेक्शन। बैलिस्टिक मिसाइल्स के बजाय क्रूज मिसाइलों का आरसीएस रडार पर काफी छोटा बनता है, जिसकी वजह से इन्हें डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल होता है। शॉर्ट में आपको समझाऊं तो पाकिस्तान के पास भारत की स्कैल्प मिसाइल का ऑप्शन है, उसकी राद मिसाइल, जो कि JF-17 और मिराज 5 से लॉन्च होती है और जमीन से काफी कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिसकी वजह से ये कम आरसीएस बनाती है और जमीनी रडार से बच सकती है। लेकिन इंडिया के अवेक्स और S-400 जैसे रडार सिस्टम इसे 100 से 200 किलोमीटर की दूरी से पकड़ सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री पावर और युद्ध क्षमता में इंडिया, अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद चौथे नंबर पर है,
वहीं पाकिस्तान इस लिस्ट में 12वें नंबर पर है। दोस्तों, पहलगाम अटैक के बदले आतंकियों पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर को क्या पाकिस्तान वॉर का रूप देगी या फिर अपने पैर पीछे हटा लेगी? आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। और पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव हैं उन पर जल्दी ही वीडियो आने वाली है, सो कीप इन टच। जय हिंद।